हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने नेक्स्ट क्लास में उत्तर महाद्वीप मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। दो महाद्वीप हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और एक वीडियो हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में दी थी। आज ये लास्ट वीडियो है। हमने कुछ झीलों के बारे में नहीं बताया था। मैंने कहा था जो और झीलें, जो महान झीलें हैं, उसका एरिया कुछ बड़ा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की जो क्षमता है वो मैक्सिमम यानी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक मैंने दूसरे पार्ट में लिया। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। मैंने आपको पहले ये बताया कि ये हमारा पिछली क्लास में इसको मैंने पूरा भर के बताया था कि क्या है इसमें क्या नहीं है। आज केवल ये देखो आपने ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, ये महान झीलें हैं। ये पांच झीलों का समूह है जिन्हें महान झीलों के नाम से जानते हैं, और इन्हीं 5 झीलों के जो आसपास का क्षेत्र है उन्हीं को प्रेरी घास के मैदान के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, अगर सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले झील है नंबर 1 पे सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैंने नंबर 2 लिख दिया, यहाँ पर है ह्यूरोन झील। कौन सी झील है? ह्यूरोन झील। नंबर 3 लिख दिया, यहाँ पर कौन सी झील है? मिशिगन झील। कौन सी है? मिशिगन लेक या झील। यहाँ पर कौन सी झील है? तो याद रखना नंबर 4 इरी झील। कौन सी है? इरी झील। और नंबर 5 कौन सी झील है? ओंटारियो झील। आप देखते हैं बड़े फिगर में। नंबर 1 पे मैंने क्या बताया था? सुपीरियर झील। नंबर 2 पे मैंने बताया था ह्यूरोन झील। नंबर 3 पर मिशिगन। नंबर 4 पर इरी और नंबर 5 पर ओंटारियो झील। ये 5 महान झीलें हैं। इन्हीं 5 महान झीलों के क्षेत्र से लोहा और कोयले का भंडार या कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहीं पर पड़ता है पेंसिल्वानिया। यहाँ पर इरी के पास में पड़ता है पेंसिल्वानिया, एक राज्य है। यहाँ से कोयले की सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रोसाइट कोयला पाया जाता है। आपको पता है कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट। और बिटुमिनस कोयला भी पाया जाता है, लेकिन वो कहाँ से पाया जाता है? तो उत्तरी अपलेशियन पर्वत से बिटुमिनस कोयला और पेंसिल्वानिया से एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। अब हम बात करते हैं झीलों की। झीलों की बात करें तो सुपीरियर झील के बारे में बताएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठा या ताज़ा पानी की झील है। अगर सेम बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, वहाँ ना मीठा लिखा हो ना खारा लिखा हो, तो कैस्पियन सागर हो जाएगी। खारा हो जाएगा तब भी कैस्पियन सागर हो जाएगी। और भारत की बात करें यहाँ पे कि सबसे मीठी झील कौन सी है या ताजे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा वुलर झील के बारे में, जो हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुपीरियर झील के पास या सुपीरियर झील के किनारे एक शहर है जिसका नाम है डुलुथ। शहर है डुलुथ। और डुलुथ शहर किसके लिए जाना जाता है? लौह इस्पात नगरी कहते हैं। और एक और भी शहर है यूएसए का, बर्मिंघम। बर्मिंघम को लौह इस्पात की नगरी कहते हैं। और डुलुथ शहर से ही लौह इस्पात कारखाने पाए जाते हैं। लौह इस्पात के लिए जाना जाता है उद्योग डुलुथ शहर। फिर मैंने कहा मिशिगन। दूसरे नंबर पे ह्यूरोन झील के पास एक शहर है, इसका नाम है सडबरी। क्या नाम से? ये दो सब शहर याद रखना है आपको। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सडबरी किसके लिए? डुलुथ शहर किसके लिए है? शिकागो में क्या पाया जाता है? ये सारी पॉइंट एक एक करके नोट करना आपको। तो याद रखना ये सडबरी से क्या पाया जाता है? तो या निकिल और टिन। सडबरी से निकिल और टिन के उद्योग पाए जाते हैं। और ह्यूरोन और सुपीरियर झील को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई। एक नहर है जिसका नाम है सू नहर। तो क्वेश्चन आता है सू नहर किन 2 झीलों के बीच में है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के मध्य सू नहर है। हमने इससे पहले पनामा नहर के बारे में बताया था। पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। और सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। उसके बाद इरी झील। इरी झील में एक शहर है डेंड्राइट।
डेंड्राइट शहर है जो किसके लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है ऑटोमोबाइल के लिए, प्रसिद्ध है अमेरिका का डेंड्राइट शहर। और एक शहर और भी है टोलेडो, टोरेडो एक शहर है जो किस झील किनारे है, इरी झील किनारे है, जो आयरन स्टील के लिए जाना जाता है। और एक शहर और भी है इरी झील के किनारे, वो भी आयरन स्टील के लिए जाना जाता है, इसका नाम है बफलो शहर। कौन सा शहर है, बफलो शहर, याद रखिएगा। इनके सब खनिज के नाम कहां से क्या प्राप्त हो रहा है। और आप यहां देखिएगा इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में एक नहर है, वैलेंट नहर है इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में। ठीक उसी प्रकार है जैसे भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में सूएज नहर है, ठीक उसी प्रकार से यह मान सकते हो। और ओंटारियो लेक और इरी लेक के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा वाटरफॉल है। इसे क्या कहते हैं, जैसे वाटरफॉल होता क्या है, आपने देखा होगा पहाड़ों से पानी गिरना, पहाड़ों से पानी नीचे सतह पे गिरना जलप्रपात कहलाता है। और ये नियाग्रा जलप्रपात है, इसकी तुलना हम किससे करते हैं, भारत के चित्रकूट जलप्रपात से। किससे करते हैं, भारत में चित्रकूट जलप्रपात से, जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में ओंटारियो लेक से नदी निकली है, सेंट लॉरेंस नदी, ये मैंने पहले ही बताया था। और पिछली क्लास में ये भी बताया था ओटावा जो शहर है, ओटावा शहर है, ये कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ओटावा ये 5 महान झीलों के किनारे ही स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिशिगन झील के किनारे एक शहर है, इसका नाम है शिकागो। ये वही शहर है जहां पर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। और इनको जब बोलने का चांस दिया गया और उनको कहा आप शून्य पर बोलेंगे, तो वहां की जनता दंग रह गई। जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना स्टार्ट किया तो स्वामी विवेकानंद हॉल से बाहर निकल गए और लोग उनके पीछे पीछे चले गए। इतना अट्रैक्शन था स्वामी विवेकानंद के बारे में। और उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। जब हमारे भारत से एक प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जब नरेंद्र मोदी शिकागो गए थे तो उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे ट्रंप। तो ट्रंप ने कहा था एक बार आए थे नरेंद्र दत्त और आज आए हैं नरेंद्र मोदी। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 5 महान झीलें हैं, कितनी झीलें, 5 महान झीलों का जो क्षेत्र है उसमें प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे जो घास पाई जाती है वो छोटी, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, एवरेज होती है। प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं जो गेहूं और मक्के के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेरी घास के मैदानों में पशुपालन उच्च स्तर पर किया जाता है। और पशुपालन करने के लिए यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि पशुपालन के लिए डेयरी खोल लो, डेयरी अपने यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ फार्म हाउस बोलते हैं। फार्म हाउस एक बहुत बड़ा सा खेतों के बीच में एक बना दिया है, उसमें लाखों जानवर पैक कर दिए हैं। और उनको चराने के लिए जो मवेशी होते हैं, क्या होते हैं, मवेशियों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मवेशी होते क्या हैं, जैसे बहुत सारे जानवर चराए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ चराया जाता है तो हम क्या करते हैं, पैदल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर घोड़े पे बैठ के मवेशी जाता है, इसको कॉवबॉय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मवेशियों की संख्या ज़्यादा है। पशुपालन उच्च स्तर पर होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और जी घास के मैदान में गेहूँ और मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था मक्के की सबसे बड़ी जो मंडी है वो सेंट लुइस है। कौन सी है, सेंट लुइस, जो मिसौरी और मिसिसिपी नदी जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर है सेंट लुइस शहर। अगले बढ़ते हैं। यही 5 झीलों का जो क्षेत्र है इनको सील्ड प्रदेश भी कहते हैं। सील्ड प्रदेश, सील्ड का मतलब है थोड़ा बर्फीला क्षेत्र। यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन पाए जाते तो यहाँ पर क्या होता है,
कि मजदूर लेके आए और मजदूर से पेड़ों का जब कटान या कटवाए जाते हैं तो उन मजदूरों का नाम क्या, उन मजदूरों को कहा क्या जाता है, उन मजदूरों को किसकी संज्ञा दी जाती है, तो लंबर जैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंबर जैक। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा था कॉफी के बागानों को फाजेंडा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो शंकुधारी वन होते हैं महान झीलों के क्षेत्र में, उनको काटने के लिए जो मजदूर लगाए जाते हैं उनको लंबरजैक कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। एक मैंने आपको सिटी बताई थी न्यूयॉर्क, जो हडसन नदी किनारे, कहाँ पर है, हडसन नदी किनारे है। और न्यूयॉर्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो न्यूयॉर्क में क्या क्या है आप देखो यहाँ पर WTO, और WTO का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। विश्व की सबसे बड़ी विश्व की वित्तीय राजधानी कहाँ है, विश्व की वित्तीय राजधानी क्या है, न्यूयॉर्क में है। और क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बेस्तम बंदरगाह न्यूयॉर्क का है, किसका है, न्यूयॉर्क का है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में गगनचुंबी इमारतें पाई जाती हैं। गगनचुंबी इमारतों का मतलब है बहुत ऊंची ऊंची, जो गगन को चूमने की क्षमता रखती हो, इतनी लंबी। ठीक है, यहां पर हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से 5 झीलों के बारे में पढ़ा। और याद रखना ये 5 झीलों का क्षेत्र लौह और कोयले के लिए जाना जाता है। कोयला एंथ्रोसाइट पेंसिल्वानिया से, बिटुमिनस कोयला उत्तरी अपलेशियन से प्राप्त होता है हमारे लिए। और कुछ शहर मैंने बताए, शहर आप नोट कर लेना ठीक इसी प्रकार से। और हम आपको बता दें जो मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील है, ये एकमात्र झील है जो यूएसए में स्थित है। यानी 5 झीलों में केवल एक मिशिगन ऐसी झील है जो यूएसए में है, बाकी 4 झील बाउंड्री पे हैं, बॉर्डर पर है कनाडा और यूएसए के। और शिकागो शहर के बारे में मैंने भी बताया था, दुनिया की सबसे बड़ी या विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन यही है। और भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा है। लौह इस्पात के लिए भी जाना जाता है ये चीजें। तो आज के लिए इतना ही, हमने 5 झीलों के बारे में पढ़ा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।